मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत अय्यूब नबी की किताब 19 बाब पहली आयत 23 से 27 आयत। मैं जानता हूँ मेरा फिदिया देने वाला जिंदा है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उस वक्त अय्यूब ने कहा, काश मेरी बातें लिखी जाती, काश वो पीतल पर नक्श की जाती, काश के लोहे के कलम से और सीसा से हमेशा के लिए पत्थर पर गूंद की जाती। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा फिदिया देने वाला जिंदा है और वो मुंतकीम होकर ज़मीन पर खड़ा होगा। अगरचा मेरी खाल मेरे गोश्त से उखाड़ी जाए, फिर भी मैं इस जिस्म में होकर खुदा को देखूंगा। हाँ, मैं ही उसे देखूंगा और मेरी ही आंखें उस पर निगाह करेंगी और ना के गैर की। मेरे गुर्दे मेरे अंदर इश्तियाक से फना हो गए हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 102, 8वीं आयत, 10वीं आयत, 13 से 18 आयत। जमायती जवाब। खुदावंद रहीम और मेहरबान है, सादकों की निजात खुदावंद की तरफ से है। खुदावंद रहीम और मेहरबान है, वो तवील और सब्र और नहायत शफीक है। वो हमारे गुनाहों के मुताबिक हमसे सलूक नहीं करता और ना हमारे जुर्म के मुताबिक हमें बदला ही देता है। जमायती जवाब। खुदावंद रहीम और मेहरबान है, सादकों की निजात खुदावंद की तरफ से है। जिस तरह बाप अपने बच्चों पर रहम करता है, उसी तरह खुदावंद अपने डरने वालों पर रहम करता है, क्योंकि वो हमारी सरजनिश को जानता है। उसे याद रहता है कि हम खाक ही हैं। जमायती जवाब। खुदावंद रहीम और मेहरबान है, सादकों की निजात खुदावंद की तरफ से है। इंसान के अयाम घास की मानिद हैं, वो मैदान के फूल की तरह खिलता है। यूं ही हवा उस पर चलती है, वो गायब हो जाता है और उसका मकाम उससे फिर वाकिफ नहीं होता। जमायती जवाब। खुदावंद रहीम और मेहरबान है, सादकों की निजात खुदावंद की तरफ से है। लेकिन खुदावंद की रहमत उससे डरने वालों पर अज़ल से अबद तक है और उसका अदल फर्जंदों के फर्जंदों के लिए है, यानी उनके लिए जो उसके अहद के पाबंद होते हैं और उसके कायदे पर अमल करना याद रखते हैं। जमायती जवाब। खुदावंद रहीम और मेहरबान है, सादकों की निजात खुदावंद की तरफ से है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत करंथियों के नाम 15 बाब 20 से 28 आयत। सब आदमी मसीह में जिंदा किए जाएंगे। ऐ भाइयों, मसीह फी अल हकीकत इनमें से जो सो गए हैं पहला फल होकर मुर्दों में से जी उठा है। क्योंकि जब इंसान के सबब से मौत आई
तो इंसान ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आती है। और जैसा आदम में सब मरते हैं, वैसा ही मसीह में जिंदा किए जाएंगे। लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी में, पहला फल मसीह, फिर वो जो मसीह की आमद पर उसके हैं, और उसके बाद खात्मा होगा, जब वो सारी हुकूमत और सारा इख्तियार और कुदरत नेस्त करके सल्तनत खुदा यानी बाप के हवाले कर देगा। क्योंकि जब तक वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले ना लाए, ज़रूर है कि सल्तनत करे। सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है, क्योंकि उसने सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया है। मगर जब वो कहता है कि सब कुछ नीचे कर दिया गया है, तो जाहिर है कि जिसने सब कुछ उसके नीचे कर दिया है वो अलग है। और जब सब कुछ उसके नीचे हो जाएगा तो बेटा आप ही उसके नीचे हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके नीचे कर दिया, ताकि सब में खुदा ही सब कुछ हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 12 बाब 23 से 28 है। अगर गेहूं का दाना मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि वो वक्त आ गया है कि इब्ने इंसान जलाल पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है। लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। जो अपनी जान को प्यार करता है वो उसे खो देता है, मगर जो इस दुनिया में अपनी जान से किना रखता है वो उसे हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखेगा। अगर कोई मेरी खिदमत करना चाहे तो वो मेरी तस्दीक करे, और जहाँ मैं हूँ वहीं मेरा खादम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। अब मेरी जान घबराती है और मैं क्या कहूँ, ये कि ऐ बाप मुझे इस घड़ी से बचा। लेकिन मैं इसी सबब से इस घड़ी तक पहुँचा हूँ। ऐ बाप अपने नाम को जलाल दे। तब आसमान से आवाज़ आई कि मैंने जलाल दिया है और मैं फिर जलाल दूंगा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अजीज़ों कारब के साथ, दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ इस चैनल को शेयर करें। ख़ासकर गैर अक़वाम के साथ भी शेयर करें। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से निजात हासिल करते हैं, इसी तरह वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से निजात हासिल करें, फजल पाएँ, ज़िंदगी पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करें। मसीह के नाम से आमीन।